अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को सीखते सीखते हमने गुज़िश्ता लेक्चर में सवालात का इयादा इस हिस्से के 2 सवालात को हल करना सीखा था। आज के लेक्चर में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे मज़ीद 2 सवालात यानी कि 14.10 और 14.11 को हल करना। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि आज के सवालात में सीखने के लिए हमारे पास क्या कुछ है। चलें चलते हैं। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में आपसे बता चुका हूँ कि आज आगाज़ करेंगे हम सवाल नंबर 10 से। अब सवाल 10 में पूछा ये जा रहा है कि पैरेलल तरीके से जोड़े गए रजिस्टर्स की अहम ख़ुसूसियात लिखें। तो चलें क्यों ना हम पैरेलल तरीके से जोड़े गए रजिस्टर्स के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं। तो चलें हम रजिस्टर्स बनाते हैं 3 और इनको हम जोड़ देंगे पैरेलल तरीके से कुछ इस तरह से। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये आ गया हमारे पास एक तीसरा रजिस्टर। अब इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी R1, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R2 और इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R3। अब इन तमाम रजिस्टर्स को चूँकि पैरेलल तरीके से जोड़ा जाना है, मैं इस सारे रजिस्टर्स को जोड़ दूंगा एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से कि पहला रजिस्टर भी इसके साथ जुड़ गया, तीसरा रजिस्टर भी इसके साथ जुड़ गया। इसी तरह से इस R2 को जोड़ूंगा इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और ये आ गया कुछ इस तरह से। और इसी तरह से R1 भी इसके साथ आ जाएगा, R3 भी इसके साथ आ जाएगा। अब ये जो सर्किट हमारा बना है, इस सर्किट को हम कहते हैं कि रजिस्टर्स को हमने पैरेलल तरीके से किसी एक बैटरी के जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स है उसको जोड़ दिया है और सर्किट में एक अदद स्विच भी लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा तो स्विच के बंद कर देने से चूंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अंदर से करंट बहना शुरू कर देगा। लेकिन इससे पहले एक बात करता हूं कि क्या इस बैटरी का पोटेंशियल इन तमाम रजिस्टर्स को एक जैसा मिलेगा या सब में तकसीम होके मिलेगा? तो याद रखिएगा, चूंकि इस R1 का बायां हिस्सा जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बराह रास्त और R1 का दायां हिस्सा, दायां सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बराह रास्त। इसी तरह से R2 का बायां सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और R2 का दायां सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसी तरह से R3 जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और R3 का दायां हिस्सा जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब चूंकि तीनों रजिस्टर्स बराह रास्त बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, तो जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हर रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अभी फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि इस रजिस्टर के अंदर से गुजरने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे V1 कहूँगा, इसके गिर्द पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके गिर्द V3 आ गया। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो लाजमी तौर पे करंट भी बहेगा। करंट बहेगा, इस पॉजिटिव से होता हुआ जाएगा या तो R2 के अंदर से, R2 से होता हुआ जाएगा इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। एक चक्कर पूरा हो गया। अगर फ़र्ज़ करें R2 बंद है, R2 के दरमियान R2 से करंट नहीं गुजर सकता, किसी वजह से हो सकता है कि ये रजिस्टर की तार ख़राब हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से कोई गैप मौजूद हो कि करंट आगे नहीं गुजर सकता। और अब हम ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि R2 से करंट ना गुजर सके तो क्या होगा, करंट गुजर जाएगा इस R1 से, यानी कि चक्कर अब भी मुकम्मल हो रहा है। और इसी तरह से अगर R1 R2 दोनों बंद हों तो ये गुजर जाएगा R3 से, तो अब भी चक्कर पूरा हो चुका है। तो अब करंट के पास मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते हैं कि वो जिस रास्ते से चाहे अपना रास्ता
चुन सकता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी हैं कि फ़र्ज़ करें अगर करंट जो गुज़र रहा है इस सर्किट में से उसको नाम दे दिया जाए I1 का, इस रजिस्टर में से I2 का और इस रजिस्टर में से I3 का। तो अब हमने दो बातें करनी हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा या तब्दील हो गया। तो पहली बात हमने ये की है यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होगा। एक जैसा होने से क्या मुराद है, V1 किसके बराबर होगा, V2 के, और ये बराबर होगा V3 के, और सब किसके बराबर हैं, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बैटरी के साथ बराहे रास्त जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ तय करेंगे हम करंट के बारे में कि करंट क्या एक जैसा रहेगा या तकसीम होगा। देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो एक जैसा है लेकिन करंट बहने वाला मुख्तलिफ होगा। कैसे? अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा, अगर इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट कम बहेगा, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा बहेगा, इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम बहेगा। कैसे पता चला? चलें अभी देख लेते हैं। ओहम्स लॉ कहता है V बराबर है IR, और I किसके बराबर आ जाएगा, V बटा R। हम कह रहे हैं V कांस्टेंट है तो I बराबर आ जाएगा एक अदद कांस्टेंट के और बटे में आ जाएगा R, और जब कांस्टेंट और बराबर का साइन ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि I और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा उधर से बहने वाला करंट कम, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम उधर से बहने वाला करंट ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो करंट है ये तकसीम हो जाएगा, यानी कि जो मुसावी करंट होगा, टोटल करंट होगा जो इस सर्किट में बह रहा है, ये तकसीम हो जाएगा पहले रजिस्टर में से बहने वाले करंट के जमा I2 के जमा I3, और I2 है दूसरे रजिस्टर में बहने वाला करंट और I3 है तीसरे रजिस्टर में बहने वाला करंट। अब हमने दो खसूसियात देख ली हैं, मज़ीद क्या खसूसियात हो सकती हैं? मज़ीद खसूसियात देखनी है तो आपको मुसावी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मुसावी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो चीज़ों का बयान करना आसान हो जाएगा। हम ओहम के लॉ के मुताबिक जान चुके हैं कि I किसके बराबर है, V बटा R। तो अब चूंकि ये टोटल करंट है तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस भी टोटल होनी चाहिए। मुसावी करंट की बजाय मैं लिखूंगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बटा मुसावी रेजिस्टेंस बराबर किसके आ जाएगा, V1 बटा R1 जमा V2 बटा R2 जमा V3 बटा R3। लेकिन मैंने कहा है V1, V2 और V3 सब किसके बराबर हैं, V के बराबर हैं, तो V बटा RE आ जाएगा V बटा R1 जमा V बटा R2 जमा V बटा R3। तो अब ये V इस सब में से कॉमन ले लें, V बटा RE। V अगर मुश्तरक आ गया है तो 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बटा RE बराबर है 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। और ये आ गई हमारे पास तीसरी खसूसियत पैरेलल जोड़ की, कि अगर मेरे पास 3 रजिस्टर हो और तीनों पैरेलल तरीके से जोड़े गए हों तो उनकी मुसावी रेजिस्टेंस आएगी इस मसावात के बराबर। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट ये होगा कि हर रेजिस्टेंस के मुकाबले में, हर इनफरादी रेजिस्टेंस के मुकाबले में ये R इक्वलेंट यानी कि मुसावी रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब ये है कि RE ये कम है R1 से भी, ये RE ये कम है R2 से भी, और ये RE ये कम है R3 से भी। इसको अगर लफ्ज़ों में लिखना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि मुसावी रेजिस्टेंस हर इनफरादी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से कम होगी। तो ये सारी खसूसियात हैं पैरेलल तरीके से जोड़े गए तमाम रेजिस्टर्स की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होंगी। आपने इसी तरह से
इसका जवाब लिखना है। चले बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा आज के लेक्चर का अगला सवाल, और वैसे ये इस हिस्से का 11वां सवाल है। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि सीरीज़ तरीके से जोड़े गए रजिस्टर्स की मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जिस तरह से हमने पिछला हल किया है, लेकिन फ़र्क ये है वहाँ पे पैरेलल जोड़ था, यहाँ पे सीरीज़ जोड़ है। तो चलें क्यों ना हम पहले ऐसे रजिस्टर बना लें कि जो कि सीरीज़ के अंदर जोड़े गए हों। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये आ गया पहला रजिस्टर, ये आ गया दूसरा रजिस्टर, और ये आगे आ गया तीसरा रजिस्टर। इन सब को मैंने जोड़ा हुआ है एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से, और सर्किट को मुकम्मल करने के लिए मैंने एक अदद स्विच का सहारा भी लिया हुआ है, और इस तरह से ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी है, किसी भी वोल्टेज की ले लें, और यहाँ पे स्विच है, पहला रेजिस्टेंस इसको R1 का नाम दे दें, इसको R2 का नाम दे दें, इसको R3 का नाम दे दें। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही ये स्विच बंद करेंगे तो अब सर्किट मुकम्मल हो चुका है। सर्किट के मुकम्मल होते ही इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, मूव करना शुरू कर देगा R1 से होता हुआ R2 में दाखिल होगा, R2 से निकलेगा R3 में दाखिल होगा, और R3 से होते हुए स्विच की मदद से ये पहुंच जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास। अब जैसे ही यहाँ से बहना शुरू हो गए हैं चार्जेस, इसका मतलब है यहाँ पे करंट आ गया है। करंट आएगा यहाँ पे I1, यहाँ पे आ गया I2, और यहाँ पे आ गया I3। अब चूँकि करंट है, बैटरी भी जुड़ी हुई है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पे जो आएगा उसको नाम दे दें V1 का, इधर नाम दे दें V2 का, और इधर नाम दे दें आप V3 का। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमने पहले दो बातें तय करनी है कि यहाँ पे करंट का बिहेवियर कैसा होगा और वोल्टेज का बिहेवियर कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे करंट की। अब देखें करंट क्या है, चार्जेस का बहाव। अब देखें यहाँ पे चार्जेस को बहाव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता मुयस्सर है, जो चार्ज निकलेगा वही चार्ज R1 से भी गुजरेगा, R2 से भी गुजरेगा, R3 से भी गुजरेगा। अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज R1 से गुजरेगा उतना ही R2, उतना ही R3, यानी कि करंट R1 में भी उतना, R2 में भी उतना, R3 में भी उतना। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ये क्यों ना लिख दूँ कि करंट की मिकदार एक जैसी रहेगी, और इसको मैं लिखूंगा हिसाब की ज़ुबान में I1 बराबर है I2 के, ये बराबर है I3 के, और ये सब बराबर हैं I के, जो कि इस सर्किट का मुसावी करंट है। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, कि बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा रहेगा या वो तब्दील हो जाएगा। देखें पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है, क्या उसकी तारीफ है। पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि जब भी कोई चार्ज इस रेजिस्टर में से गुजरेगा, किसी भी जगह से गुजरेगा, गुजरते हुए उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी दे देगा तो जो एनर्जी दी जाएगी एक चार्ज की जानिब से उसे कहेंगे 1 जूल पर कूलम्ब, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो चार्ज जा रहा है उसने इसको एनर्जी दी है कुछ और, इसको एनर्जी दी है कुछ और, उसको एनर्जी दी है कुछ और। क्यों? क्योंकि ये R1 की मिकदार R2 और R3 की मिकदार से मुख्तलिफ है, R2 और R3 की मिकदार R1 से मुख्तलिफ है, यानी कि हर रजिस्टर अपनी अलग कीमत रखता है, जिसकी वजह से वो अलग एनर्जी की डिमांड करेगा, उसे अलग अलग एनर्जी दरकार होगी उस रजिस्टर में से गुजरने के लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल है वो हर रजिस्टर के गिर्द तकसीम होता चला जाएगा। तो दूसरी मैं इसकी खासियत ये लिखूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तकसीम हो जाएगा।
कैसे तकसीम होगा कि जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 पे पैदा होने वाले, उसके गिर्द पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के मजमूए के। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी खासियत। अब हम बढ़ेंगे मुसावी रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए। हम जानते हैं कि ओहम के कानून के मुताबिक हमारे पास एक ताल्लुक आता है, उस ताल्लुक को हम नाम देते हैं V बराबर है I R। अब चूंकि यहाँ पे है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि इस V की जगह मैं लिखूंगा I, यानी कि ये टोटल करंट है, और R भी टोटल होनी चाहिए, और R टोटल हो तो उसको कहते हैं R इक्विवेलेंस, यानी कि मुसावी रेजिस्टेंस, जो कि इन तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमुआ होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगी? I1 R1। V1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। V2 के लिए लिखेंगे I2 R2 जमा V3 के लिए लिखेंगे I3 R3। लेकिन पहली खसूसियत में तो हमने कहा है कि I1 I2 I3 बराबर हैं सारे के सारे I के, तो क्यों ना हम ये वाली कीमत दर्ज कर दें। हम लिखेंगे I1 की जगह I, R1 वैसे ही, I2 की जगह I, R2 बिल्कुल वैसे ही, I3 की जगह I और R3 बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। I R E किसके बराबर बन जाएगा? हम लिखेंगे I मुश्तरिक आ गया सब में से, अंदर बचेगा R1 जमा R2 जमा R3। ये I से कैंसिल हो जाएगा, RE यानी कि मुसावी रेजिस्टेंस बचेगी R1 जमा R2 जमा R3। इसका मतलब ये हुआ कि मुसावी रेजिस्टेंस जो है ये हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को जब ऐड कर दिया जाएगा, उसको जमा कर दिया जाएगा, तो जब सारा मजमुआ होगा वो उस मुसावी रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इससे हम ये नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं कि अगर मैं मुसावी रेजिस्टेंस को इनफरादी रेजिस्टेंस के साथ उसका मुवाजना करूं तो मैं कहूँगा RE R1 से बड़ा है, RE R2 से भी बड़ी है, और RE R3 से भी बड़ी है। तो इस तरह से आप मुसावी रेजिस्टेंस के बारे में बात करने के काबिल हो गए हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास N रेजिस्टर्स हों तो उसकी मुसावी रेजिस्टेंस आप किस तरह से लिखेंगे? आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं है, RE बराबर हो जाएगा R1 जमा R2 जमा R3, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि nth रेजिस्टेंस नहीं आ जाती। तो इस तरह से आपने मुसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाल लिया है n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की, थोड़ा सा लंबा सवाल था मगर फिर भी आपको समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल नंबर 14.10 और 14.11 आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। बकिया के जितने सवालात हैं हम सीखेंगे आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।